जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे घरेलू विद्युत परिपथ। जी हाँ बच्चों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे जो आपके घरों में लगा होता है, मेन वाला बोर्ड जो लगा होता है उसी को घरेलू विद्युत परिपथ कहते हैं। वो सभी के घरों में लगा होता है मेन बोर्ड। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि इसमें क्या क्या लगा होता है, कैसे क्या होता है बोर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग रिंग डाल लीजिएगा कि घरेलू विद्युत परिपथ। देखिए, जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है वो इस प्रकार का होता है। तो देखिए, मान लीजिए आपके घर में जो है लाइन आया है, कहाँ से? ट्रांसफार्मर से आपके घर में लाइन आता है। जो आपका एक मेन बोर्ड होता है उसमें आता है, उसी आपका होता है घरेलू विद्युत परिपथ। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपका तीन बोर्ड है। क्या है ये? मान लीजिए चार्जिंग करने वाला बोर्ड है। जो इस प्रकार से बोर्ड रहता है, ऊपर बड़ा रहता है और नीचे दो छोटे छोटे रहते हैं। तो यही आपका है ये। तो ये आपका बोर्ड इसी प्रकार से बना रहता है। देखिए यहाँ पर तीन है, एक दो तीन, ये तीन है। देखिए ये बोर्ड है, इसमें से ये जो तार गया है एक वाला, ये आपका भू संपर्क है, यानी कि आपके ज़मीन में, इसको हम ज़मीन में धंसा देते हैं बोर्ड से एक तार निकाल करके। ये आपका आपके गांव में नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ट्रांसफार्मर लगा था उसी के पास आपका जो है एक तार भू संपर्क में लगा देते हैं। इसीलिए गांव में जो बोर्ड लगाते हैं हम लोग, उसमें हम आप बोर्ड से ज़मीन में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के पास से ही लगा दिया जाता है। तो देखिए, आप बोर्ड से यहाँ से क्या करेंगे, एक भू संपर्क तार ले लेंगे। और देखिए, इसमें से दो तार होती है, एक प्लस का और एक माइनस का। इसमें से दो और तार आती है आपके बोर्ड में, यानी कि घरेलू परिपथ में दो तार और आती है। ये देखिए, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, उदासीन तार और विद्युत मान्य तार है। तो इसमें से देखिए, अब इसके आगे क्या किया जाता है, बोर्ड से पहले एक फ्यूज लगा दिया जाता है। क्या लगा देती है? लगाते हैं, एक फ्यूज लगा देते हैं, दो फ्यूज। देखिए यहाँ पर दो फ्यूज लगा है। ये फ्यूज क्यों लगाते हैं? क्योंकि मान लीजिए अगर मान लीजिए इस बोर्ड में आपका जो बोर्ड लगा है, परिपथ लगा है, इसमें अगर लोड पाता है तो ये फ्यूज उड़ जाता है, जिससे ये जो परिपथ है आपका, इसमें नुकसान नहीं पहुंचता है। इसको हम लाल तार से लिख दिए यहाँ पर लाल तार, और ये वाले को हम काला तार मान लिए है। तो इसके आगे एक विद्युत मापी लगा होता है जो विद्युत को मापता है। ये विद्युत मापी लगा है। और ये वितरण बॉक्स है जिसमें वितरक बॉक्स, जिसमें प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे होते हैं। वितरण बॉक्स है, इसमें फ्यूज लगे हुए हैं। और 220 वोल्ट है। भारत में जितने भी घरेलू विद्युत परिपथ हैं सभी के मतलब ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट ही इसमें आपका जो है जाता है पावर। तो चलिए इसको एक एक करके जानते हैं कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत मान्य तार के बारे में। इसको हम विद्युत मान्य तार को हम धनात्मक तार कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक तार भी कहते हैं। अन्य तार को जिस पर काला अवतरण होता है, यानी कि ये जो काला अवतरण है, और ये आपका जो उदासीन तार है इसको हम काला अवतरण भी कहते हैं, यानी कि काला तार भी इसको हम कहते हैं। उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। इसको हम ऋणात्मक तार भी कह सकते हैं और इस वाले को हम धनात्मक तार भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए, मतलब 220 वोल्ट इसमें क्या हो रहा है, ये तारों के बीच विभवांतर जा रहा है। भारत में जितने भी आपके भारत के तारों के बीच जो है, देश भर में 220 वोल्ट ही जाता है विभवांतर, यानी कि 220 वोल्ट सभी के घरों में जाता है, कोई भी हो 220 वोल्ट ही जाता है। और घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हैं। और ये जो घर में मीटर बोर्ड लगा होता है, ये तार मुख्य फ्यूज से होते हैं। घर के लाइन से तारों से संयोजित किया जाता है, यानी कि ये तारों से क्या किया जा रहा है, संयोजित किया जा रहा है। और और देखिए, इसके बाद आपका एक विद्युत मापी लगा देते हैं भूमि के भीतर। और देखिए, इसमें से अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जान लिया, इसको धनात्मक तार भी कहते हैं और इसको ऋणात्मक तार भी हम लोग कहते हैं, काले वाले को। और यहाँ से जो देखिए भू संपर्क में जा रहा है, इसको हम कहाँ पर, देखिए जो तार लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, यानी कि हम तार गाड़ रहे हैं तो किस में गाड़ रहे हैं।
तो प्लेट से यानी कि धातु की प्लेट से संयोजित होता है। ये जो तार होता है जो जिसमें हम बोर्ड से ज़मीन में ले जाते हैं, इसको हम धातु की प्लेट से संयोजित कर देते हैं। अंदर अंदर धातु की प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग यानी कि इसका उपयोग क्या होता है, इसके उपयोग भी बारे में जान लीजिए। जो ज़मीन में हम तार लगाते हैं उसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग विशेषकर मान लीजिए आप इससे बोर्ड से क्या चला रहे हैं, विद्युत इस्त्री चला रहे हैं, टेस्टर चला रहे हैं, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के अवतरण वाले विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। यानी कि जितने भी चला रहे हैं इसी के सुरक्षा के लिए हम ये भू संपर्क तार लगाते हैं धातु की प्लेट से। तो ये हो गया आपका इसके बारे में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम कुछ पॉइंट जानेंगे। और देखिए ये क्या होता है, जो इसके बारे में हमने बताया है कि ये इसमें जो क्षति होगा, अगर कोई क्षति हो रहा है तो ये बचा लेगा, इसमें क्षति होने नहीं देगा। ये आपका हो गया। अब इसमें हम लघुपतन के बारे, इसमें लघुपतन भी पूछ लेगा 2 नंबर में। बताइए लघुपतन किसे कहते हैं। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा का असकमात बहुत अधिक हो जाता है, इसे लघुपतन कहते हैं। यानी कि जब इसमें धारा बहुत अधिक हो जाएगा, असमतमात हो जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लघुपतन कहते हैं। और यही सब आपका है और इसके बारे में आप जान ही लिए। ये आपका लगा हुआ है और इससे ये तार लगा है इधर पर, इधर भी लगा हुआ है। तो यही है आपका घरेलू विद्युत परिपथ। इसमें ज़्यादा कुछ और बचा नहीं है बताने के लिए, हमने सभी को बता दिया है। एक आपका प्लस तार है, उदासीन तार होता है, और यही आपके बोर्ड में जाता है, आपके ट्रांसफार्मर से आता हुआ यही आपके घरेलू परिपथ में जाता है बोर्ड में। और यहाँ पर एक धारा मापी लगा होता है धारा को मापने के लिए। और यहाँ पर भी एक बॉक्स लगा देते हैं फ्यूज वाला, यानी कि फ्यूज लगे होते हैं, पृथक फ्यूज लगे, यानी कि ढेर सारे फ्यूज यहाँ पर भी लगे हुए हैं। और 220 वोल्ट इसमें धारा जा रहा है। तो यही आपका है घरेलू विद्युत परिपथ है। तो इसके बारे में आप लोगों ने जाना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।